ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै च श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। संत हमारी आत्मा हमें संत शिरमोहर सबको सीता राम है अपनी अपनी ठोर। जाति न पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार को पड़ी रहे जो म्यान। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। अंत समय में हे प्रभु जब काल चलावे चोट तब पूनम को लीजियो प्रभु पीतांबर की ओट। आइए 2 मिनट प्रभु के चरणों में वंदना। तेरी शरण आ गए हैं माधव तेरी शरण आ गए हैं ओ दुनिया बनाने वाले शरण आ गए। गजोरो गिरा लड़े जल भीतर हाँ लड़
लड़त लड़त गजहारो। हाँ गजोरो गिरा लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारो। जोवरी सूड़ी रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारो। आज पूनम बुला रही है ए लाड़ो बुला रही है ए दुनिया बनाने वाले। अलख अगोचर तू ही काया तेरी जग में माया। हाँ भक्तों का उद्धार किया तूने पार किसी ने न पाया। तू दुनिया को माली तू दुनिया को माली सुर कोई जगह ना खाली शरण आ गए। बोली गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी हमारी माता शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर कथा का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है। भगवान की चर्चाएं सुनते हुए आ रही हो। अभी हमारे बड़ी भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे। महाराज, हर एक वक्ता का ये नियम होता है, कथा से 2 मिनट पूर्व भगवान का पावन नाम बहुत जरूरी होता है। तो आइए सभी तालियों का साथ देते हुए एक छोटा सा भजन बोलते हैं, उसके बाद में रसमयी चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देते हुए माना कि मैं पतित बहुत
तेरो नाम लाडली श्री राधे श्री राधे। जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे लाडो तो कोई नहीं उनका हिसाब लाडली श्री राधे। रमा उमा ब्रह्माणी कोटिक उमा, तेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे। गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। भैया श्री सूत जी श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों। माताएं शांति बनाए रखें। कहते हैं महाराज इस कथा को श्रवण मात्र से, इसने ये कथा श्रवण की है, बड़ी बड़ी पापी बड़ी बड़ी अज्ञानी राक्षसी प्रवृत्ति के जितने आए सबका उद्धार हुआ। यहाँ कहते हैं ये भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई थी? तो एक समय की बात है, हमारे व्यास जी हैं, श्री व्यास जी महाराज एकांत में बैठे बड़े परेशान थे, बहुत परेशान, मान लो रो रहे थे। तो ये जो कथा है, ये कथा जैसे भगवान के जो 24 अवतारों की कथा आती है, जिसमें एक चतुर्श्लोकी भागवत जिसे कहते हैं, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को ये भागवत श्रवण कराई थी, और यही भागवत ब्रह्मा जी ने नारद बाबा को श्रवण कराई थी, और वही भागवत नारद बाबा ने व्यास जी को समझाई थी, और वही व्यास जी ने श्री सुखदेव भगवान को उसका
पाठ कराया था। यहाँ सबसे पहले कथा आती है कि ये बताइए महाराज प्रभु के जो 24 अवतार हुए, कि 2 अवतार जो हैं भगवान के, उन 2 अवतारों का ज्यादा विस्तार में नहीं बताया गया। पहला अवतार है हंसा अवतार भगवान का, और दूसरा अवतार है हैग्रीव अवतार, जिनमें हंसा अवतार में प्रभु ने कथा श्रवण कराई थी। और जो हैग्रीव अवतार है, ये हैग्रीव नाम का एक दैत्य था। उसने ये प्रण किया था कि मुझे मेरे ही जैसा मार पाएगा, बलशाली हो, साक्षात परमात्मा को ही आना पड़ेगा। तो स्वयं परमात्मा ने उस हैग्रीव को मारने के लिए स्वयं हैग्रीव का रूप लेना पड़ा। ये 2 अवतार प्रभु के। यहाँ ये जो हैग्रीव था, इसका सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। ये दैत्य प्रवृत्ति का था। यहाँ प्रभु ने 2 अवतार लिए। तो तीसरा अवतार जो है ये वही है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जो ये 4 भाई हैं, इनमें प्रभु का अंश है। ये तीसरा अवतार है प्रभु का। और एक अवतार है भगवान का 12 अवतार। ऐसे अगर शुरू से देखा जाए तो 2 अवतार छोड़ दो, आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिसमें अंश है प्रभु का। दूसरा अवतार है भगवान का 12 अवतार, जो प्रभु समुद्र से पृथ्वी को लेके आए थे। और तीसरा अवतार है बाबा का, भगवान का बाबा नारद। भगवान बाबा नारद जो है ये प्रभु के अंश के ही हैं। और चौथा अवतार प्रभु का, सिर्फ मान के चलो ये जो अवतार हुए हैं भगवान के, इनमें सब अवतारों में प्रभु का अंश है। बाकी 2 अवतार ऐसे हैं, एक तो कृष्ण जी और एक राम जी, जिसमें प्रभु साक्षात आए हैं। और तीसरा अवतार बाबा नारद का, चौथा बताया गया नर नारायण का, भगवान का अवतार चौथा। और 5वां है कपिल भगवान का। और 6वां अवतार दत्तात्रेय जी का। ये दत्तात्रेय जी जो थे, इनका जो अवतार है वो थोड़ा विस्तार में दिया गया है। बात उस समय की है जिसमें पूरे जगत में एक ही नाम था लोगों के मुख पे कि एक मैया थी जिसका नाम था अनसुईया। बड़ी पतिव्रता थी और जिसको सब जानते थे, देवी देवता गण मनुष्य। एक दिन बैठक लगी तो बाबा नारद ने जाकर के ब्रह्मांडी से 3 देवियां जो हैं, मैया पार्वती, ब्रह्मांडी और जो भी देवियां थी, उनको समझाया कि आज के समय में अगर सबसे ज्यादा किसी का पतिव्रताओं में नाम है तो मैया अनसुईया है। ब्रह्मांडी बोली हमसे भी ज्यादा, बोले हाँ आपसे भी ज्यादा। बोले ये तो नहीं मान सकते हम। बोले अगर नहीं मान सकती हो तो कोई बात नहीं, अपने पति को भेज दो, पता चल जाएगा कि कितनी पतिव्रता है। तो 3 देव आए, 3 देवों से कहा कि आप जाइए और जाकर के उनके सतीत्व की परीक्षा लीजिए। ठीक है, 3 देव चले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर बता भी देते, समझा भी देते, तब भी देवियां मान जाती, जाने की क्या जरूरत थी। कभी कभी ऐसा होता है लोग जिद पे अड़ जाएं तो वो प्रमाणित करना पड़ता है, सब बताना पड़ता है सामने से। तो 3 देव पहुंचे परीक्षा लेने के लिए। मैया अनसुईया के सामने संत बन के पहुंचे, आवाज लगाई है तो मैया बाहर आई कुछ लेके, बोले ये लो प्रभु। तो भगवान विष्णु ने आगे बढ़ के जवाब दिया जो संत के भेष में है। बोले ऐसे नहीं चाहिए, फिर हमें आपके हाथ से भिक्षा या भोजन ऐसे करना है जैसे आप माँ के गर्भ से बाहर आई थी, मतलब नगीन अवस्था में, जैसे आप माँ के गर्भ से बाहर आई थी। मैया अनसुईया का दिमाग दौड़ा। बोले आइए आप अंदर बैठिए, अंदर विश्राम कीजिए, थोड़ा सा मैं भोजन बना के लाती हूँ।
बिठा लिया। मैया ने 2-4 मंत्र पढ़े, जल फेंका, तुरंत वो तीनों के तीनों, अगर हमारे सतीत्व में इतना पतिव्रत धर्म हमारा है अच्छा, तो ये तीनों के तीनों अभी बालक बन जाए। जैसे ही जल डाला पुनः तीनों देवता बालक बन गए। अब महाराज जब बालक बने तो वो इच्छा भी पूरी हुई। मैया ने स्तनपान कराया तीनों को, और स्तनपान कराने के बाद में पालना डाल दिया। अब जब पालना डाला तो देवी देवतागण जितने भी थे सब परेशान, बोले अब बड़ी आफत है, अब तो मैया के चंगुल से इन्हें कौन छुड़ा के लाए, कहाँ परीक्षा लेने के लिए गए थे और स्वयं ही फंस गए। ऐसी हालत है देवताओं की, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश पालने में झूल रहे हैं। लिखते हैं विद्वान कि माता अनसुईया ने और डाल दियो पालना।